तो वादों की झड़ियां लगा दो, वादों की इतनी झड़ियां लगा दो कि पुराने वादे अपने आप पीछे छूट जाएं, पुराने वादे इतना पीछे दब जाएं कि उनको कोई याद ही ना करे। लेकिन जनता याद रख रही है। अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जो मुखर होकर बोल रही है और कह रही है कि ये जो सरकार है, ये जो सत्ताधारी पार्टी है, ये शिक्षा की नीति में भी बेईमानी कर रही है। शिक्षा की नीति में तो जाति पाति धर्म भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। जो अधिकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में दिए गए हैं, शिक्षा नीति उसी के अनुसार लागू होनी चाहिए। इसके अंदर किसी भी स्टेट्स के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर अलग अलग भाषाओं का कहीं भी जो चलन नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के संगठन विस्तार और मजबूती को लेकर बड़ी रणनीतिक बैठक बुलाई है। ये बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है। इसमें खासतौर से पश्चिम भारत के महाराष्ट्र, गुजरात तथा दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में संगठन को मजबूत करने पर गहन समीक्षा की गई। मायावती ने बैठक में साफ कर दिया है कि इन राज्यों में बीएसपी का जनाधार बढ़ाने के लिए अब पार्टी को पूरे तन मन धन से काम करना होगा। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से कहा है कि वे दिए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक अपने अपने क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाएं और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूती दें। आपको बता दें कि बीएसपी लंबे समय से उत्तर भारत के बाहर अपने संगठन को विस्तार देने की कोशिश में जुटी है। खासकर दलित और पिछड़े वर्गों की बड़ी आबादी वाले दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्यों में पार्टी अपनी मौजूदगी को मजबूत करना चाहती है। इस मौके पर मायावती ने जनगणना, लोकसभा सीटों के पुनः आवंटन और नई शिक्षा नीति जैसे मुद्दों पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जनगणना के आधार पर संसदीय सीटों का पुनर्वितरण और शिक्षा नीति में भाषा थोपने को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच जो खींचतान चल रही है, उसका सीधा असर देश की एकता और आम लोगों के हितों पर पड़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि गुड गवर्नेंस वही है जो पूरे देश को संविधान के अनुसार साथ लेकर चले। साथ ही मायावती ने यह भी कहा है कि भाषा के नाम पर नफरत फैलाना न केवल अनुचित है, बल्कि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के बच्चों को होता है। मायावती ने सवाल किया है कि जब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अंग्रेजी का सही ज्ञान नहीं हासिल कर पाएंगे तो वे आईटी और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में कैसे आगे बढ़ पाएंगे। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वो शिक्षा नीति बनाते समय सामाजिक संतुलन और भविष्य की जरूरतों का गंभीरता से ध्यान रखें। यह बयान ऐसे समय में आया जब देश में नई शिक्षा नीति को लेकर बहस तेज हो गई है और कई राज्यों में इसमें भाषा थोपने का आरोप लग रहे हैं। बीएसपी प्रमुख का ये रुख एक बार फिर उनके सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की राजनीति को सामने रखता है। सादा रिजवी। बिल्कुल सही सवाल उठाया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि हवाई चप्पल वाले लोग जो है वो हवाई जहाज़ में बैठेंगे, लेकिन कुंभ मेले के अंदर जो रेल दुर्घटनाएं हुई और वहाँ पर जो इतने चप्पल बिखरे हुए नजर आए, समझ लीजिए वो बयां कर रहे थे वो चप्पल कि इनकी यात्राएं हवाई जहाज़ में हुई है या इनकी यात्राएं यमराज पर हुई हैं। तो यमराज की सवारी पर सवार होने वाले वो हवाई चप्पल वाले लोग चीख चीख कर ये कह रहे होंगे, उनके परिजन चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि आखिर जो हवाई चप्पल पहनने वालों की बात हवाई जहाज़ में बैठाने की थी प्रधानमंत्री ने, वो वादा कहाँ गया। वादे तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वादों को पूरा ना कर कर उनकी जगह नए वादे कर देते हैं। जनता उसमें फंस जाती है। जो पिछली बातें हैं उन बातों वैसे को पूरा ना तरीका ये भी ठीक है कि नए वादे कर दो। अगर फिर पुराना वादा कोई पूरा नहीं हो रहा तो नए वादे कर वादे दो। हो जाते हैं। तो वादों की झड़ियां लगा दो, वादों की इतनी झड़ियां लगा दो कि पुराने वादे अपने आप पीछे छूट जाएं, पुराने वादे इतना पीछे दब जाएं कि उनको कोई याद ही ना करे। लेकिन जनता याद रख रही है। अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जो मुखर होकर बोल रही है और कह रही है कि ये जो सरकार है, ये जो सत्ताधारी पार्टी है, ये शिक्षा की नीति में भी बेईमानी कर रही है। शिक्षा की नीति में तो जाति पाति धर्म भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। जो अधिकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में दिए गए हैं, शिक्षा नीति उसी के अनुसार लागू होनी चाहिए। इसके अंदर किसी भी स्टेट्स के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर अलग अलग भाषाओं का कहीं भी जो चलन नहीं है। दूसरी बात, आप उर्दू को लेकर कितना ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। उर्दू तो हमारे देश की भाषा है। आप ये देखिए कि जो लोग बाहर से आए थे, कोई ईरान से आया था हमारे देश के अंदर, तो ईरानी तो हमारे देश में नहीं चलती। कोई तुर्की से आया था हमारे देश के अंदर, तो टर्किश तो हमारे यहाँ नहीं बोली जाती। कोई जीलान से हमारे देश में आया था, काबुल से हमारे देश में आया था,
तो हमारे यहाँ ना जिलानी बोली जाती है, ना काबुली बोली जाती है, ना तुर्की बोली जाती है। हमारे देश में तो हमारी भाषा उर्दू बोली जाती है और उर्दू बोलने वाले लोग तो इसी देश के थे और इसी देश में पढ़े बढ़े और पलने के बढ़ने के बाद उन्होंने उर्दू को फ़रोग दिया। तो जो लोग बाहर से आए थे, अंग्रेज़ बाहर से आए थे, वो अंग्रेज़ी लेके आए थे। अंग्रेज़ी की छाप ज़्यादा छूट चुकी है आजकल हिंदुस्तान पे। तो हमारे देश की तो जो असली भाषा है, असली भाषा वो तो उर्दू ही है, क्योंकि उर्दू का जन्म ही यहाँ हुआ है। तो ऐसी भाषाओं पर रोक लगा देना, राजनीतिकरण करना, भाषाओं को भी हिंदू मुस्लिम में बांट देना, इस पर बहन जी ने सवाल उठाया है कि भाषाओं को लेकर संवेदनशील सरकार हो रही है, नई शिक्षा नीति आनी चाहिए। राहुल गांधी ने भी पहले ये सवाल उठाए थे कि न्यू डील इस सरकार में नहीं है। जब तक देश के अंदर न्यू डील नहीं आएंगी, नई योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होगा, तो हमारा देश क्या खाक विश्व गुरु बन जाएगा? आप विश्व गुरु का घंटा पूरे दुनिया के अंदर बजाते फिर रहे हैं, लेकिन मात्र वो एक घंटा है, घंटे के अलावा कुछ भी नहीं। घंटे के अलावा कुछ नहीं है और घंटा बजाते चलो और बढ़ते चलो। एक वादा पूरा नहीं हुआ तो नया वादा कर दिया, वो वादा पूरा नहीं हुआ तो एक नया वादा कर दिया, वो वादा पूरा नहीं हुआ तो एक और वादा पूरा करने की बात कह दी। लेकिन कोई वादा पूरा नहीं होता है। आप भी ऐसा ही समझते हैं? अगर ऐसा समझते हैं, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। चलो, प्रधानमंत्री तो मिलते ही नहीं, मणिपुर वालों से भी नहीं मिले, हाथरस वाली पीड़िता से नहीं मिले, आप देखिए बहराइच में दंगा हुआ उनसे नहीं मिले, जाकर संभल में हिंसा कितनी बढ़ रही थी उनसे नहीं मिले। बोहरा समाज से तो मिले हैं। कैसी बात करते हैं आप साहब? दाऊदी बोहरा समाज के तो लोग उनके घर के लोग हैं, वो तो उनके घर बिरयानी खाते चले आ रहे हैं, खीर खाते चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा था, अभी बयान दिया था पिछली बार ईद पे, जो ईद निकली है, कि मैं तो जब ईद होती है कभी भी, आज तक जब भी कभी ईद हुई है तो ईद में हमारे घर कभी खाना नहीं बना। बराबर के जो दाऊदी बोहरा समाज के लोग जो आए थे मोदी से मिलने, गुजराती, ये गुजरात में पाए जाते हैं देश के अंदर। ये भी मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ गुजरात में भावनगर के इलाके में पाए जाते हैं। तो उन्हीं दाऊदी बोहरा समाज के यहाँ से इनके यहाँ बिरयानी या खीर आती थी। तो उनसे अगर ये मिल रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर इनको मिलना ही है तो बहराइच के मुसलमानों से भी मिल लेते। अगर इन्हें मिलना ही है तो संभल की हिंसा में जो पीड़ित परिवार हैं उनसे भी मिल लेते। अगर इनको मिलना ही है तो ये मुजफ्फरपुर के जो दंगे में मारे गए लोग हैं उनसे भी मिल लेते। अगर इनको मिलना है तो इशरत जहाँ एनकाउंटर के जो पीड़ित हैं उनसे मिल लेते। अगर इन्हें मिलना ही है तो जो बेचारी धर धर भटक रही है नजीब की माँ, उस नजीब की माँ से भी मिल लेते कि आखिर उसका बच्चा आज तक क्यों नहीं वापस मिला, या उसकी खैर खबर क्यों नहीं है। अगर मिलना ही है तो सब जो सफूरा जरगर है जो जेल में बंद है उससे मिल लेते। इनको मिलना ही है तो बहुत सारे ऐसे मुसलमान नाम हैं जिनसे इनको मिलना चाहिए, लेकिन उनसे मिलते नहीं। प्रधानमंत्री जिनसे मिल रहे हैं वो ठीक है, बाकी आप सब तो जान ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री किससे मिल रहे हैं और किससे मिलना चाहिए और किससे फ़ायदा है और किससे नुकसान है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद साहब।